हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी में आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम लेने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसे ले कैसे। और दूसरी एक बात, आयरन और कैल्शियम को साथ में क्यों ना ले। सबसे पहले हम देखते हैं आयरन। शरीर में आयरन की कमी को एनीमिया कहा जाता है। ये लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। ये हीमोग्लोबिन की मदद से पूरे शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। गर्भावस्था में आयरन की जरूरत ज्यादा होती है क्योंकि गर्भस्थ महिला के साथ शिशु को भी आयरन की जरूरत पड़ती है। आयरन से शिशु का शारीरिक तो विकास होता ही है, उसके साथ ही उसके मस्तिष्क के विकास में भी फायदा होता है। अगर गर्भावस्था में आयरन की कमी हो जाए तो गर्भस्थ माँ और शिशु दोनों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हम देख लेते हैं कि होने वाली माँ को कौन कौन सी समस्या पैदा हो सकती है। थकान आना, कार्डियोवैस्कुलर तनाव होना, संक्रमण का खतरा अधिक बढ़ जाना, डिलीवरी के वक्त अधिक रक्तस्राव होना, सीजेरियन डिलीवरी की जोखिम बढ़ जाना। ऐसी स्थिति में अगर आयरन की गोलियां आप लेते हैं तो आपके शरीर में खून का बफर रहने में मदद होती है। कभी कभी शिशु समय से पहले जन्म लेता है, कभी कभी शिशु को गंवाने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो इन सब संभावनाओं को कम करने के लिए हमें आयरन की टैबलेट लेना काफी जरूरी है। आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान महिला को प्रतिदिन लगभग 27 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है। आयरन की गोली लेने की सलाह सिर्फ एनीमिक महिलाओं को, यानी जिनके शरीर में खून की कमी है, उनको ही नहीं दी जाती, बल्कि जो गर्भस्थ महिलाएं हैं तो हर महिला को इसकी सलाह दी जाती है। दूसरी तिमाही यानी आपके गर्भावस्था के 13वें हफ्ते के बाद आप आयरन की गोलियां ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि खाने के माध्यम से हम आयरन को नेचुरली कैसे ले सकते हैं। आप खाने में कुछ ऐसी चीजों का समावेश करें जिससे आपके नेचुरली ही आयरन मिले, जिसमें आता है पालक, कचुंदर। आप पालक की सब्जी बना सकते हैं, कचुंदर को सलाद में खा सकते हैं। गुड़, मूंगफली, अखरोट, तिल, सी फूड जैसे मछली, चिकन, अंडे, अनाज, जो भी अनाज है जिसमें आयरन ज्यादा है वो आप ले सकते हैं। ब्राउन ब्रेड, चना, राजमा, दाल, नट्स, काले किशमिश, मनुका, ये आयरन के काफी अच्छे सोर्स है। तो आप इसका अपने खाने में समावेश करके आयरन को बढ़ा सकते हैं। अब हम जानते हैं फॉलिक एसिड के बारे में। फॉलिक एसिड एक ऐसा पोषण तत्व है जो गर्भवती महिलाओं को लेने की सलाह दी जाती है। बहुत बार तो हमें ये सलाह दी जाती है कि फॉलिक एसिड का सेवन आप गर्भावस्था से पहले चालू कर दीजिए। फॉलिक एसिड माँ और उसके होने वाले शिशु के लिए काफी लाभदायक होता है। इससे शिशु की डिलीवरी समय से पहले होने का खतरा कम हो जाता है। फॉलिक एसिड ये एक विटामिन बी का एक प्रकार है जो खाद्य पदार्थों में फॉलेट के रूप में पाया जाता है। ये शरीर में नई कोशिकाएं और न्यूक्लिक एसिड की निर्मित में मदद करता है। चलिए हम देखते हैं कि ये लेने के फायदे क्या क्या होते हैं। नंबर 1, तंत्रिका ट्यूब में दोष से बचाव। ये होने वाले बच्चे के तांत्रिक तंत्र के दोषों जैसे स्पाइना बिफिडा और मस्तिष्क संबंधी बीमारियों से बचाता है। स्पाइना बिफिडा गर्भ में भ्रूण बनने की दौरान होने वाली एक गंभीर समस्या है, तो फॉलिक एसिड से इसका खतरा कम हो जाता है। नंबर 2, लाल रक्त कोशिकाओं को बनाता है। फॉलेट शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। खून की कमी से ये बचाता है। फॉलेट खून की कमी से बचने के लिए फॉलिक एसिड का सेवन जरूरी है। नंबर 3, बच्चों को कई जटिल बीमारियों से बचाता है। फॉलिक एसिड का सेवन बच्चे को कटे होठ या फिर कटे तालू की समस्याओं से दूर रखता है। इसके अलावा ये समय पूर्व शिशु का जन्म, गर्भपात या फिर जन्म के दौरान शिशु का वजन कम होना, इन सब खतरों को कम करता है। नंबर 4, प्लेसेंटा का विकास करता है। फॉलिक एसिड डीएनए के उत्पादन और कार्यक्षमता के लिए जरूरी है। इसके अलावा ये प्लेसेंटा यानी अपरा के विकास में भी मदद करता है। फॉलिक एसिड के सेवन से शिशु को होने वाले काफी जन्म दोष कम हो जाते हैं, उनका खतरा कम हो जाता है। इसीलिए फॉलिक एसिड का सेवन करना जरूरी है। नंबर 3, कैल्शियम। गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम को अधिक महत्व दिया गया है। गर्भावस्था में भ्रूण को प्रतिदिन माँ से 50 से 330 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है, जो भ्रूण के हड्डियों के विकास के लिए जरूरी है। वही गर्भावस्था के अंतिम पड़ाव में भ्रूण को कैल्शियम की अधिक मात्रा यानी 30 ग्राम तक कैल्शियम की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए गर्भवती महिला अगर कैल्शियम की मात्रा ठीक से नहीं ले पा रही है तो भ्रूण कैल्शियम की जरूरत पूरी करने के लिए माँ के स्केलेटन यानी हड्डियों और दांतों से कैल्शियम ले लेता है।
इस कारण भ्रूण के विकास में बाधा तो आती है, लेकिन इसके साथ ही महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए गर्भावस्था में कैल्शियम की गोलियां रेकमेंड की जाती है ताकि आपको और आपके शिशु को पूरक मात्रा में कैल्शियम मिले। गर्भावस्था के दौरान दूसरे और तीसरे तिमाही में आपको कैल्शियम की अधिक मात्रा की जरूरत पड़ती है। आपको प्रतिदिन 30 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता पड़ सकती है, इसीलिए आपको गर्भावस्था में कैल्शियम की गोली लेना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि कैल्शियम लेने के क्या क्या फायदे हैं। नंबर 1, हार्ट की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। नंबर 2, प्री टर्म बर्थ यानी समय से पहले डिलीवरी खतरे को आप कम कर सकते हैं। नंबर 3, जन्म के समय शिशु का वजन कम होने की समस्या को आप रोक सकते हैं। नंबर 4, प्रसव के बाद अधिक ब्लीडिंग होना जैसी समस्याओं को आप कम कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी के कारण प्रसव के बाद महिलाओं को अधिक रक्तस्राव की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में अगर आप उचित मात्रा में कैल्शियम का सेवन करते हैं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में या फिर सीजर में ज्यादा रक्तस्राव का सामना नहीं करना पड़ता है। इसीलिए गर्भस्थ महिला और उसके शिशु के विकास और कुछ जोखिम पैदा न हो, इसके लिए कैल्शियम का सेवन बहुत आवश्यक है। डॉक्टर के परामर्श से आप कैल्शियम की गोली ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कैल्शियम की पूर्ति के लिए गर्भवती महिला ने क्या क्या खाना चाहिए। डेयरी युक्त पदार्थ जैसे दूध, पनीर, दही, छाछ, कैल्शियम युक्त फल, सब्जियां जिसमें ब्रोकोली, गोभी, सरसों का साग और कैल्शियम युक्त टोफू, इस तरह से चीजें अपने आहार में आप समावेश करके कैल्शियम का बढ़ा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि बहुत बार डॉक्टर कैल्शियम और आयरन की गोलियां साथ लेने के लिए मना करते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? अगर ये दोनों भी गोलियां आप एक साथ सेवन करते हैं तो आपका शरीर एक साथ इन दोनों भी गोलियों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इसकी वजह से आपको एक तो उल्टी होती है या फिर आपको दोनों भी गोलियों का जो भी फायदा है वो नहीं मिलता। इसीलिए आप आयरन की गोली अगर मॉर्निंग को लेते हैं तो कैल्शियम की गोली रात को लीजिए, या फिर इन दोनों भी गोलियों में कम से कम 2 से 3 घंटे का डिफरेंस रखिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा? अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।